आज के इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम मैयत को जो कफन देने का मसनून तरीका है वो इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हमको सुनकर और दूसरे लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, मैयत को कफन देना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है और कफन देने के 3 दर्जे हैं। नंबर 1 ज़रूरत, नंबर 2 किफ़ायत, नंबर 3 सुन्नत। जब मर्द को आपने कफन देना है उसके 3 कपड़े हैं। नंबर 1 लिफाफा, नंबर 2 इजार, नंबर 3 कमीज यानी कफनी जिसे बोलते हैं। इसी तरह अगर औरत को आपने कफन देना है उसके 5 कपड़े हैं। नंबर 1 लिफाफा, बड़ी चादर जिसे बोलते हैं, उसके बाद इजार, उसके बाद कमीज यानी कफनी, और उसके बाद नंबर 4 ओढ़नी, नंबर 5 सीना बंद। ये 5 कपड़े हैं औरत के लिए। मर्द के लिए 3 कपड़े हैं। सबसे पहले मैंने दर्जे बयान किए थे, उनके बारे में सुन ले कि नंबर 1 ज़रूरत। इतना कपड़ा होना ज़रूरी है कि जिसके अंदर इंसान का तमाम जिस्म जो है छुप जाए। इतना कपड़ा जो है ये काफ़ी है, ज़रूरी है, जो कम अज़ कम इंसान का मुकम्मल जिस्म जो है वो छुप जाए। और किफ़ायत, इतना कपड़ा होना चाहिए, 2 कपड़े हों मर्द के लिए, लिफाफा और इजार जो है ये 2 कपड़े हों तो इन 2 कपड़ों में से ये किफ़ायत कर जाएगा। इसी तरह जो है सुन्नत, वो 3 कपड़े मर्द के लिए, औरत के लिए 5 कपड़े हैं। मर्द के लिए पहला लिफाफा, उसके बाद जो है इजार, और तीसरा कफनी। और औरत के लिए जो सुन्नत है वो 5 कपड़े हैं, लिफाफा, इजार और कमीज, और इसके बाद जो है सीना बंद और ओढ़नी। ये 5 कपड़ों में जो है औरत को अगर कफन दिया जाएगा ये सुन्नत है। अब मर्द को कफन देने का जो तरीका वो ये है कि जब आपने मर्द को कफन देना है सबसे पहले बड़ी चादर बिछानी है। बड़ी चादर जिसे लिफाफा मैंने अर्ज किया है कि वो बड़ी चादर सबसे नीचे आपने बिछानी है। तो उसके बाद जो है इजार की लंबाई इतनी होगी कि पाँव से लेकर सर तक। वो लिफाफा यानी जो बड़ी चादर है उससे 1 बालिश तकरीबन छोटी होगी। उसके बाद जो है आपने कफनी, वो इस तरह होती है, उसकी जो है आस्तीन वगैरह तो होती नहीं है, उसके दरमियान में एक सुराख होता है और उसका जो है आधा हिस्सा जो है कमर के नीचे आता है और जो बाकी हिस्सा उसे लपेट कर सर की जानिब रख दिया जाता है। इस तरह फिर जो है मैयत को उठाकर जो है ऊपर रखा जाएगा कफन के। तो सबसे पहले आपने जो कफनी है उसे जो फोल्ड किया हुआ है उसे सर से निकाल कर वो सामने जो है सीने की तरफ ले आना है। जितनी भी उसकी लंबाई है घुटनों तक है, तो घुटनों तक है ये बेहतर है। तो अगर रानों तक भी हो तो ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो इजार है उसको बाईं जानिब से फोल्ड करना है। तो सुन्नत यही है कि पहले बाईं जानिब से फोल्ड करें और बाईं जानिब से लपेटें, उसके बाद जो है दाईं जानिब से लपेटें। इसी तरह नीचे बड़ी चादर आ जाएगी तो बड़ी चादर को पहले बाईं जानिब से लपेटेंगे, उसके बाद जो है दाईं जानिब से लपेटेंगे। तो इस तरह जो है बड़ी चादर पाँव की जानिब से तकरीबन 1 बालिश तो बड़ी होती है और सर की जानिब से तकरीबन 1 बालिश बड़ी होती है, और पाँव की जानिब से भी बांध दिया जाएगा और सर की जानिब से भी बांध दिया जाएगा। तो ये है मर्द को कफन देने का जो है मसनून तरीका जो मैंने अर्ज किया। और इसी तरह औरत को जो है अगर आपने कफन देना है तो सबसे पहले आपने बड़ी चादर बिछानी है। और लिफाफा, जैसे मैंने अर्ज किया कि लिफाफा सबसे बड़ी चादर आपने नीचे बिछानी है। तो उसके बाद जो है आपने इजार वो बिछाना है और उसके बाद आपने जो है सीना बंद वो बिछाना है और उसके बाद जो है ओढ़नी और उसके बाद जो है कफनी वो आपने जो है बिछाना है। उसका तरीका मैंने पहले अर्ज किया है। तो इसमें थोड़ी सी तरतीब में थोड़ा सा इख्तलाफ है। बाज़ उलमा इकराम ने कहा कि सीना बंद जो है ये सबसे ऊपर होना चाहिए, बाज़ ने कहा कि दरमियान में होना चाहिए। तो बेहतर यही है कि जो है आप दरमियान में रख लें। तो इसी तरह सबसे पहले आपने जब औरत को कफन के ऊपर लिटाना है तो सबसे पहले जो आपने कफनी जो है वो सर से गुजार कर जो है सीने पर जो जहाँ तक उसकी लंबाई है वहाँ तक आपने लेकर आना है। तो उसके बाद जो है
औरत के जो है जिस्म पर जो कपड़ा होगा उसे आपने निकाल लेना है, ताकि उसकी कोई आज़ा मतलब है आप ना देख सकें। सबसे पहले जो कफनी है वो सर से गुजार कर आपने जो है ले आनी है। उसके बाद आपने जो कपड़ा वगैरह है जिससे आपने वो खातून का जिस्म जो है छुपा कर रखा है, छुपा कर आपने गुस्ल दिया है, वो कपड़ा निकाल लें। तो उसके बाद जो है नीचे ओढ़नी, मैंने बताया था कि ओढ़नी का तरीका यह है कि औरत के अगर बाल हैं तो उनको कंघी करना कोई ज़रूरत नहीं है, कंघी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बालों को जो है सामने ले आना है बाईं और दाईं जानिब से। तो सर पर जो ओढ़नी है, ये सर को बांधना जो है ये बेहतर नहीं है, सर को बांधना नहीं है। वैसे ही सर पर जो है अच्छे तरीके से जो है वो ओढ़नी जो है वो कपड़ा जो है वो आपने अच्छी तरह उसको जो सेटिंग कर देनी है। उसके बाद जो है नीचे सीना बंद है, सीना बंद जो है पहले बाईं जानिब से आपने लपेटना है और उसके बाद दाईं जानिब से आपने लपेटना है। और इसी तरह नीचे इजार आ जाएगा, इजार को भी बाईं जानिब से लपेटा जाएगा और उसके बाद दाईं जानिब से लपेटा जाएगा। और उसके बाद जो है नीचे लिफाफा आ जाएगा जो बड़ी चादर है। उसके बाद आपने बड़ी चादर को बाईं जानिब से लपेटना है और दाईं जानिब से फिर बाद में लपेटना है। ये नाजरीन मर्द को और औरत को जो है कफनाने का, कफन देने का ये जो तरीका था वो मैंने अर्ज किया। नाजरीन इसके दौरान जो है एक शख्स ने मुझसे सवाल भी किया था, वो भी मैं आपको बताता चला जाऊं कि जो है कफन देना क्या ये हदीस पाक से साबित है कि आप जो है बेहतर यही है कि सफ़ेद लिबास में आप कफन दें। क्या आप सफ़ेद लिबास में ही कफन दे सकते हैं या इसके अलावा कोई और लिबास में भी कफन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? इसके हवाले से नाजरीन ये मसला है कि अगर आप सफ़ेद लिबास में अगर आप मैयत को कफन दे रहे हैं तो ये बेहतर है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जो है मुर्दों को जो है सफ़ेद लिबास में जो है कफन दें, सफ़ेद कफन पहनाएं। तो अगर देखा जाए तो बेहतर यही है। तो हमारे अंदर ये रवाज भी और ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है कि अगर आपने सफ़ेद लिबास ना पहनाया तो आपका ये कफन नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने कहा था लोगों को कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे उन्हीं कपड़ों में दफना देना। तो जो है लिबास जो है न्यू लिबास जो है उसका जो है गरीब ये ज़्यादा मुस्तहिक है तो उन्हें दे देना। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक भी जो है वो दे दी थी एक शख्स को जो है कफनाने के लिए। तो इसी तरह और भी काफ़ी जो है इस तरह के हदीस पाक में मिलते हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप किसी और लिबास में भी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है हदीस पाक में सफ़ेद कपड़े की जो तलकीन की है तो बेहतर यही है कि आप अपने जो है मुर्दों को सफ़ेद लिबास में सफ़ेद जो है कफन पहनाएं। इसी तरह नाजरीन अगर आपने जो है सफ़ेद लिबास में ना पहनाया तो ऐसा कोई मसला नहीं है, वो कफन हो जाएगा। अगर आपने कफन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अपने मुर्दों को जो है अच्छा कफन पहनाओ। अब अच्छा कफन से क्या मुराद है? अच्छे कफन से मुराद ये है कि वो खातून है या वो कोई मर्द है जो इस दुनिया से चला गया है, अगर वो दुनिया में जुमा के लिए या नमाज ईदैन के लिए जिस तरह के वो कपड़े पहनता था उस तरह का उसे कफन पहनाया जाएगा। इसी तरह अगर कोई खातून है वो अपने जनाब मेके जाती है जिस तरह अच्छा लिबास पहनकर जो है तो उस तरह का उसे अच्छा जो है कफन जो है पहनाया जाएगा। उसके जो है जिंदगी में जिस तरह वो अच्छा लिबास पहनती थी या कोई मर्द अच्छा लिबास पहनता था उसके मुताबिक जो है आप अच्छा कफन जो है वो आप पहना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये नाजरीन मैंने मर्द को और औरत को जो है कफन देने का जो मसनून तरीका वो मैंने अर्ज किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको सुनकर मुझे सुनाकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कफन देने का तरीका ये है
कि कफन देने का जो तरीका मैंने अर्ज किया है, अगर किसी भाई ने कफन जब देना है तो किसी आलिम दीन से या कोई जो शख्स जिसने ये कफन जो पहले प्रैक्टिकल किया हुआ है या पहनाया हुआ है, तो उससे 2-3 मरतबा सीख लें और सीखने के बाद फिर आप किसी को कफन जो है वो पहनाएं। तो ये आपने किसी आलिम दीन से आप ये सीखें और अमलन सीखें, ये बेहतर है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक के साथ हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।